ठीक है जी, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट क्या है, इसकी झलक हमने कल देखी थी, याद है? यस, क्या थी? जब कायल और काइसी सेम होते हैं, कायल और काइसी इक्वल होते हैं। इक्वल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तब आ जाती है रेजोनेंस। अच्छा, रेजोनेंस का बेसिक चीज, बेसिक मतलब क्या याद है? हमने प्लस 1 में किया था। फिर उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच मैच हो जाते हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच करती है? से वो आप सोचो एयर की और एयर की विद द वेव। अरे, कोई भी सिस्टम अगर ऑसिलेट कर रहा है, टकोमा ब्रिज, हाँ, जब कोई भी सिस्टम ऑसिलेट करता है, जैसे टकोमा ब्रिज ऑसिलेट कर रहा था, तो उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी जब बराबर हो जाती है, तब बोलते हैं रेजोनेंस। याद है, एक एग्जांपल दिया था बच्चे का, और वो बच्चा ले रहा है स्विंग, और स्विंग पे जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बच्चे की, अगर बाहर उसका दोस्त उसको साथ में झूठे दे सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, तो उसका क्या बढ़ जाएगा? एम्पलीट्यूड। करेक्ट। अगर फ्रीक्वेंसी सिस्टम की और इसकी एक्सटर्नल फोर्स की, एक्सटर्नल ड्राइविंग चीज की सेम हो जाए, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। अरे हाँ कहना। यस यस, सेम फंडा इधर भी है, यहाँ पे भी रेजोनेंस में वही होगा। रेजोनेंस हमने बोला था कि भाई रेजोनेंस कब आती है? व्हेन देखो, हमारे पास जो सिस्टम की इम्पीडेंस थी, उसका फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस काई एल माइनस काई सी स्क्वायर, ये थी। एंड जो आई है वो I इज इक्वल टू V बाय Z होता है, मतलब या तो I RMS इज इक्वल टू V RMS अपॉन Z। हम उसका एक सेकेंड, तो I RMS इज इक्वल टू V RMS बाय Z। अब एम्पलीट्यूड उधर ऑसिलेशन का था, इधर किसको मैक्सिमाइज करना है? मुझे करंट को मैक्सिमाइज करना है। क्या हो गया? Z गलत हो गया? यस सर, वो स्क्वायर वो ओ यार, उधर बाहर मुस्कान खड़ी थी, कुछ पूछने, उधर ध्यान हो गया मेरा। ओहो, सब कुछ ही मिट गया। सर मुस्कान तो भी मैसेज कर रही थी। क्या कर रही थी? मैसेज नहीं कर रहा था, आंसर्स के लिए भी तो यहाँ है, नहीं है ऑनलाइन। तो मुस्कान नहीं, दो है ना मुस्कान, वो कायल माइनस कायल सी का। मुस्कान 39 थी इधर तो, ऑनलाइन में मुस्कान 58 है। लेकिन 3958 क्या है? के असली सरनेम क्या है? असली सरनेम तो है नहीं इनके, ओ, दोनों में मुस्कान लिखती हैं सिर्फ, ये इनकी आईडी का लास्ट 2 डिजिट्स है। हाँ सर, तो पता ही चला। करने के लिए तो जो इधर ऑनलाइन है मुस्कान, वो तो मेरी क्लासमेट थी 10th तक, उसका तो स्कूल में सरनेम नहीं था कोई। स्कूल में सरनेम नहीं था? नहीं, उसने वहाँ पे लिखा। चलो, तो Z हो गया का, ये है ना। अच्छा, मैं क्या बता रहा था इधर, क्या बता रहा था? हाँ, रेजोनेंस में मेरे को क्या मैक्सिमाइज करना है? करंट करंट। अगर करंट मैक्सिमाइज करना है तो Z को क्या करना पड़ेगा? मिनिमम। मिनिमम। और Z मिनिमम करने के लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z कब आएगी? देखो बताओ, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, ये तो सिंगल ही टर्म है, इसका कुछ नहीं कर सकते हम, R का कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी को कुछ हिला विला दूं, कुछ चेंज वेंज कर दूं, ताकि काई L और काई C जो है बराबर आ जाए, तो काई L माइनस काई C क्या हो जाएगा? 0। और Z क्या हो जाएगा? मिनिमम। ठीक है, तो फॉर
resonance IRMS is maximum. ये मैक्सिमम नॉट वाला नहीं है, मतलब all the possible values of RMS, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RMS है, ठीक है। तो या मतलब कुछ भी, किसी का भी मैक्सिमम ले लो, और I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z, तो I RMS इज मैक्सिमम और I नॉट इज मैक्सिमम, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत कर देना कि सर I नॉट होता है मैक्सिमम तो I RMS मैक्सिमम कैसे हो गया, और ये वो वाला मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम अलग है, ठीक है। ये मैक्सिमम ये है कि भाई RMS की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड आउट ऑफ दीस 3 वैल्यूज आई वांट 3 बिकॉज़ ये मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. ठीक है। तो इसको IRMS को मुझे मैक्सिमम करना है, मतलब करंट को बेसिकली मुझे मैक्सिमम करना है, देन दैट इज Z इज मिनिमम, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है, and this occurs when chi L is equal to chi C. chi L क्या होता है, ओमेगा L is equal to 1 by ओमेगा C, इसको नॉट दे देते हैं यहाँ पे, ओमेगा नॉट L, नॉट मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि ये अलग से चमके कि भाई ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC, तो क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 by रूट ऑफ LC, और फ्रीक्वेंसी नॉट इज इक्वल टू 1 by 2 by रूट ऑफ LC। This is known as resonant frequency. सर अभी आपने क्या बताया, ओमेगा नॉट क्यों लिखा है? ये डिफरेंट है, और नॉट अगर पैर में लिखा है इसका मतलब ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है, सिंबल है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। ओके सर। ठीक है, एंड मतलब जब ये हो गया एट दिस टाइम, ठीक है, एट दिस कंडीशन बेसिकली काई एल और काई सी बराबर हैं, therefore z will be equal to r which is equal to minimum value of z, and I is equal to v by z या फिर v by r, this is maximum value of I। ठीक है, तो ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसमें जो सर्किट है इट विल बिहेव एज, मतलब इट विल Resistive. रेजिस्टिव, ठीक है। तो सर्किट विल बी रेजिस्टिव इन नेचर। कौन लीड करेगा? कोई Voltage. वेरी गुड। कोई भी नहीं करेगा सर। Oh, sorry, sir. In phase. सर मैं लिख रही थी, ठीक है, मैं तुमको ध्यान में। ठीक है, मेरे को लेकिन मैं पता लग गया, तुम बाद में याद आएगा तुम्हें एकदम, ओहो सब एक में फेज होंगे, वोल्टेज एंड करंट विल बी इन फेज।
ठीक है, तो अगर 3 RLC लगे हैं, कुछ सर्किट है ऐसा RLC, है ना, RLC, और कुछ इधर सप्लाई लगी है, तो फिर सवाल ही देता हूँ तुम लोगों को, ऐसे नहीं करते। Let us do it in the form of सवाल। सर आरएलसी सर्किट में हमेशा या सीरीज में ही होंगे? नहीं, हमेशा सीरीज में नहीं होंगे, अब हम सीरीज में कर रहे हैं। ओके सर, अगर मतलब सीरीज में ना हुए तो फॉर्मूलाज चेंज हो जाएंगे? हाँ हाँ, फिर तो यार उस हिसाब से होगा ना सब कुछ। ओके सर। साइन ओमेगा ओमेगा की वैल्यू तो छोड़ो यार, नहीं देते, ऐसे ही बताओ। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है, V1 दिख रहा है, V1 V2 V3, ठीक है। सवाल ये है, फाइंड दी रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1। सवाल वैसे मैंने बहुत सिंपल कर दिया तुम लोगों के लिए। V1 and V4, जो आता है बता दो, V1 या V4। अरे वर्मा जी, सही बता दिया। ओके सर। समझते हैं वर्मा जी से, अभी पूछेंगे। चलो वर्मा जी बताओ, बाकी तो उलझ गए, बाकियों के लिए डेटा इनसफिशिएंट, ऐसा ही लग रहा है ना। सर मैंने तो ये सोचा था कि जो एल एंड सी है उनके अक्रॉस जो मतलब एल एंड सी ओवरऑल पोटेंशियल 0 देंगे, अच्छा, तो जितनी पोटेंशियल ड्रॉप होगी वो आर के अक्रॉस होगी। अरे बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई, सही जवाब मुन्ना, सही जवाब। अरे बाकी लोग, चमका क्या बोला ये? किधर गए तुम लोग? यही है सर। नहीं है। अच्छा, चमक गया, इसने क्या बोले? नहीं चमका, तभी बोले नहीं हम।
इसने ये अरे ये बताओ मेरे को, रेजोनेंस पे काई एल इक्वल टू काई सी होगा, हाँ तो वी एल इक्वल टू वी सी होगा, हाँ और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, हम्म तो वी एल और वी सी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट कितना हो गया वी एल और वी सी का, 0 तो नेट जो वोल्टेज है टोटल वो किधर दिखेगी अपने को, रेजिस्टर के अक्रॉस समझे? सर हमें कैसे पता इधर हमको रेजोनेंस हाँ सर ये बताओ हमें कैसे पता चला? Oh, sorry. If the देखो सर फिर ये करना क्या यही ना, सोचती थी कि हमने ये तो बताया ही अरे बोला भी नहीं मैंने, नहीं बोला भी नहीं सर डेटा अब- इनसफिशिएंट तो था सर, देखो कंट्रोल Z, कंट्रोल हाँ। Z, कंट्रोल Z। नितिश ने गलत बोला। हाँ डेटा इनसफिशिएंट ओए वर में तुझे कैसे पता लगा यार? उसको लगा टॉपिक आप भी अभी चल रहा यही है तो डिस्कस करने वाले थे, टॉपिक भी यही चल रहा है। ऐसे नहीं है, ये तो गलत है, नीट में फिर ऐसे तो हमको भी कहीं पता ही था रेजोनेंस दिया ही नहीं। ठीक है, अरे यार चलो कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया। VL और VC आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल मार देंगे। तो मैंने दिमाग में ही बोल दिया लगता है अपने कि ये सर्किट रेजोनेंस ठीक है। Therefore VR will be equal to V supply, therefore VR का RMS होगा 200 by √2 आंसर। एंड V4 तो ऑब्वियसली क्या होगा, यही यही होगा। वो तो होगा ही यही, कोई चक्कर वाली बात नो सर ठीक है। हम्म, 55 तक है ना क्लास ये? यस 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 जो इसकी एप्लीकेशन करनी है अभी हमें LCR सर्किट, मतलब एप्लीकेशन इसकी है इसकी तो अभी नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, फिर अगली क्लास में कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए फिर आज हम यही समाप्त करते हैं। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट B and C, ठीक है ठीक है? और एक्सरसाइज जो मतलब पार्ट A में जो पावर के एक दो क्वेश्चन छूटे थे ना, हाँ वो भी कर लेना, वो हो जाएंगे अभी, ओके ठीक है? तो पार्ट B and C आपका होमवर्क है, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, और बाकी का चैप्टर जो है निपट जाएगा कल की क्लास में, ठीक है? खत्म हो चलो। जाएगा चैप्टर हाँ कल खत्म हो जाएगा। खत्म सर ये तो कुछ है ही नहीं चैप्टर। छोटा है लेकिन सच्चे काते ही लगा क्या रे हाँ वो तो है। अरे ये तो कुछ भी नहीं, अगला देखना, शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा वो। क्या शुरू क्यों करना है सर, रहने दो, जब खत्म ही करना है हमें तो शुरू क्यों करना है? TM वेव है। EM waves थ्योरी वाला चैप्टर है क्या? क्या है? EM waves थ्योरी वाला चैप्टर है मतलब थ्योरी 10th है, हाँ थ्योरी है उसमें, मतलब नहीं न्यूमेरिकल्स 5 एक्सरसाइज है, 5 पार्ट है उसमें, ABCDE, थ्योरी चलो वो तो कोई नहीं सर लेकिन ठीक है सिंपल है, मतलब उसमें 1-2 लेक्चर ही लगेंगे ज्यादा। ठीक सर अभी ऑफलाइन ऑनलाइन वो चल रहा है पहले चल रहा है मतलब हाँ पहले तो आज मतलब सेम हो गया, तुम लोगों का ऑफ डे डिफरेंट था ऑनलाइन ऑफलाइन से, इसलिए आगे कुछ हो गया था एक दिन, ओके छुट्टी वाला दिन अलग अलग था। ठीक आज तक तुम दोनों की 3 क्लासेस हो गई मेरे ख्याल में ना इस वीक की, कल चौथी है। है सर कोई नहीं चलो बाय बाय, गुड नाइट। बाय गुड सर नाइट एक वो बता दो जो पूछा था, t इक्वल्स टू 0 पे करंट वेरी होगा, फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा सर? अबे देखना, व्हाट जो उसपे पूछा था टेलीग्राम पे,
यस सर। जवाब वही है, वही छुपा है। सर मैंने सोचा था मतलब दोनों केसेस में फिर अबे भी बता दिया bias- मैंने उधर, हाँ जी सर, सुना है वही तूने? आपने, यस सर, आपने ये बताया था कि करंट वेरी करेगा t इक्वल्स टू 0 पे, हम्म, तो फिर वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा फिर भी? वेरी कर रहा है भाई, वेरी कर रहा है। उस टाइम पे स्टडी करंट है ही नहीं। हमने हम जो बात कर रहे थे स्टडी करंट की कर रहे थे। स्टडी करंट ओमेगा जो है 0 कब लेंगे डीसी का? जब डीसी फ्लक्चुएट नहीं कर रही, हाँ जी तो उस टाइम की बात है। वो कब होगा? वो स्टडी स्टेट में होगा सर, ना। मतलब स्टार्टिंग में ऊपर नीचे हो ही जाएगा करंट, तो हाँ, उसमें तो फ्लक्चुएशन। ऊपर नीचे नहीं, या ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है लेकिन डीसी। ठीक है सर, समझ आ गया। चलो ओके बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.